हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने लुसेंट का सामान्य ज्ञान का चैप्टर 2 प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिए थे। उसमें कंप्लीट कर दिए थे 12 नंबर वीडियो तक। ठीक है, आज का हम लोग का रहेगा वीडियो 13 से शुरुआत होगा। दोस्तों, इसमें होगा चैप्टर 3 है जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। दोस्तों, हम आपको फिर से बता दें कि हम एक एक शब्द का हम व्याख्या कर रहे हैं, एक एक शब्द पर बात कर रहे हैं ताकि और बार बार रिपीट करें, इससे आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से याद कर सकेंगे। दोस्तों, इसलिए थोड़ा हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आप अच्छे से याद करें और अपने कंपटीशन में इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लेते हैं ना तो आपको लुसेंट कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लुसेंट की ही बातें करेंगे। दोस्तों, इसमें कोई अनाप शनाप की बातें नहीं होगी। दोस्तों, सिर्फ टू द पॉइंट पे बात करेंगे। जो लिखा है इसमें हर एक शब्द पर हम क्वेश्चन तैयार करेंगे और उस क्वेश्चन से आपसे हम पूछताछ करेंगे। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए पहले आपको मालूम है कि हम पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग इसका जवाब देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता है, इसमें लिखा है। पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे, है ना, घबराइएगा मत, पहले पढ़ेंगे तब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें पिछले वीडियो की ही भांति। ठीक है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। चलिए, नोट में दिया है, उसको पढ़ते हैं। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। आगे कहता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे यानी आलमगीरपुर यानी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट यानी मांदा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दईमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखी गढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। चलिए दोस्तों, पहले इतना हम समझ लें। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, इधर जो है ना उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझा जाए। अब आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग की जो बात है इसमें चैप्टर 3 है लुसेंट का, वो सिंधु सभ्यता है। कौन सा है? सिंधु सभ्यता की बात कर रहा है। सभ्यता दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले पूछा जाता है, इसमें क्या दिया है इसमें बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, रेडियो कार्बन का संकेत बताना है। रेडियो कार्बन का संकेत, तो रेडियो कार्बन का संकेत क्या होगा? C14। ये रेडियो कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन के 14वें नंबर, ये समस्थानिक किसको कहा जाता है दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। चूँकि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो C14 एक C12। तो जो रेडियो कार्बन होता है ना दोस्तों, उसका होता है C14 और C14 से ही जीवाश्म के उम्र की पता की जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा, एक विश्लेषण पद्धति है, नया विश्लेषण पद्धति है, और इसी पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की देखो C12 यूज नहीं किया गया है, ये 14 वाला। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि
इसके लिए सर्वमान्य तिथि जो है सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि माना गया है 2400 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। देखो दोस्तों, ये जो है लुसेंट मानता है सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि जो माना है वो कब से कब माना है, तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। क्लियर। सिंधु सभ्यता की जानकारी जो मिलती है रेडियो कार्बन किससे, 14 से। मान्य तिथि कितनी है इसकी, 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। क्लियर हो गई बातें, चलिए मानी गई है। इसका विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार। अब देखिए दोस्तों, सिंधु जो सभ्यता है इसका विस्तार की बात किया है तो कैसा है, त्रिभुजाकार, माने त्रिभुज के आकार के अनुसार। ठीक है, त्रिभुजाकार है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नोट में जो दिया है उसको समझा जाए कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज में। देखो दोस्तों, जो तिथि निर्धारण किया गया है सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारण कब है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो इसमें कह रहा है कि कार्बन तिथि का जो निर्धारण है, कार्बन 14 की जो खोज है, यानी इसकी खोज किसने किया था, इसका खोज किसने किया था, तो एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जिसका नाम है वी.एफ. लीवी, वी.एफ. लीवी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे वी.एफ. लीवी। तो पूछा जाए कि बताओ रेडियो कार्बन 14 के खोज किसने किया था, तो एक रसायन शास्त्री, अमेरिका के रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी ने किया था। ठीक है, चलो। सिंधु सभ्यता क्या आकार कैसा है, विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार है। मान्य तिथि क्या है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व हो गया। आगे अब ये देखो, सी जो 14 है, सी जो 14 रेडियो कार्बन सी 14 की जो खोज किया गया है 1946 में। कब किया गया है, 1946 में, 1946 ईस्वी में। तो दोस्तों याद हो गया होगा कि सी 14 का जो खोज हुआ है वो कब हुआ है, 1946 में। कहाँ के वैज्ञानिक किए थे, अमेरिका के। ठीक है, किए थे। अच्छा, इस पद्धति में देखो क्या बताया गया है, इस पद्धति में बताया गया है कि इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन, ध्यान रखना, जिस पदार्थ में कार्बन जो है, कार्बन किसी लिख देंगे तो समझिए, कार्बन 14, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, देखो जितनी ही कम रहेगी ना, जिस पदार्थ में C14 की मात्रा जितनी ही कम होगी वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है, वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है, मतलब कि पुराना। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए होंगे कि C14 का यूज क्या है कि जिस पदार्थ में अगर C14 की मात्रा कम रहे, जितनी ही कम, वो पदार्थ उतनी ही प्राचीन होगी, माने पुरानी होगी। ठीक है, चलिए अब ये दोस्तों, इसमें अगला नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी। देखिए सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है सवाल, है ना। तो 1921 में हुआ है, पर किसने किया था, तो ध्यान रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों याद हो गया होगा कि हिंदू सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है, देखें सिंधु सभ्यता को किस युग में रख सकते हैं, तो देखो इसको रखा गया है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक युग में। ठीक है, ऐतिहासिक युग में रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है, तो आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है, या इसको आप लोग बोल सकते हैं कांस्य युग। क्या बोल सकते हैं, कांस्य युग। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग या कांस्य युग। पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है, तो आद्य ऐतिहासिक युग या कांस्य युग में। याद हो गया, खोज किसने किया था, किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 में किया था। चलिए किस युग में रखा गया, आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग में। अच्छा, इस सभ्यता के मुख्य जो निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। ध्यान रखना दोस्तों, इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे ना, मुख्य निवासी की बात करें, मुख्य निवासी वो द्रविड़ लोग थे। कौन से थे लोग, द्रविड़। द्रविड़ किसको बोलते हैं, दक्षिण भारत के लोग को। ठीक है, एवं भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, भूमध्य सागरीय थे। चलिए दोस्तों यहाँ तक समझ गए आप लोग। सिंधु सभ्यता में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात याद हो रही होगी। दोस्तों हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, भूले ना। ठीक है, हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे है, सर जॉन मार्शल ने क्या किया था, समझिए। सर जॉन मार्शल, कुछ चाहिए बताइए तो आप लोग। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, बताइएगा आप लोग। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय
सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की, पर कब की थी ये बताना है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसका नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की, नगरीय सभ्यता पाए जाने की एक विधिवत घोषणा की थी। विधिवत घोषणा, ठीक है, विधिवत घोषणा की थी, पर कब की थी, कब की थी ये बताना है, कब की थी। तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की जो विधिवत घोषणा की थी वो 1924 में। कब की थी दोस्तों? 1924 में, याद रह जाएगा, 1924 में, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बताइएगा कि सिंधु जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता जो है, देख रहे हैं सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं, ये सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको जवाब क्या देना होगा दोस्तों? दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों दास्क नदी, ठीक है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। उसमें देखिएगा दास्क नदी के किनारे स्थित सूतका गेंडोर, सुनो जरा दोस्तों, इसको मिटाते हैं, उसके बाद थोड़ा आपको समझाने का और प्रयास करते हैं। इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में, कि सिंधु सभ्यता जो है इसका निर्धारण जो है, इसकी तिथि कितनी से कितनी मानी गई है। तो लुसेंट के अनुसार 24 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व किससे माना गया है? तो रेडियो कार्बन 14 से माना गया है, ठीक है। रेडियो कार्बन 14 क्या है? तो एक कार्बन के समस्थानिक होते हैं C12 और C14, जिसमें C14 का ही उपयोग किया जाता है, जिससे जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। चलिए दोस्तों आगे यहाँ पर जो है, तो आपको हम बता रहे हैं कि सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे, सिंधु सभ्यता के जो पश्चिमी स्थल है ना, पश्चिमी स्थल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पश्चिमी स्थल, ठीक है, पूरा स्थल की बात कर रहे हैं, पूरा स्थल, पश्चिमी पूरा स्थल की बात कर रहे हैं, किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। अब नदी के किनारे, ठीक है, दास्क नदी के किनारे स्थित कौन सा है जगह स्थित? सूतका गेंडोर, दोस्तों याद होगा, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, पहले से भी पढ़े होंगे। सूतका गेंडोर जो कि कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में, ठीक है। चलिए पूर्वी जो पूरा स्थल है, इसका पूर्वी पूरा स्थल दोस्तों, पूर्वी पूरा स्थल की बात करें तो ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के जो पश्चिमी पूरा स्थल है किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, किस जगह पर? सूतका गेंडोर है, और कहाँ पड़ता है सूतका गेंडोर? बलूचिस्तान में पड़ता है, याद हो गया होगा। चलिए पूर्वी जो इसका पूरा स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और कहाँ पड़ता है? देखिएगा आलमगीरपुर में। कहाँ? आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो ये मेरठ जिला में पड़ता है। कहाँ? मेरठ जिला, ठीक है, मेरठ जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए पश्चिमी आपने पूरा स्थल देख लिया सिंधु सभ्यता का, पूर्वी पूरा स्थल देखा, तब पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया। चलो अब हम देखते हैं उत्तरी पूरा स्थल, ठीक है, पूरा स्थल दोस्तों पूरा लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, पूरा स्थल आप लोग समझ जाएंगे। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों, चिनाब नदी के किनारे। याद करेंगे सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी पूरा स्थल है किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। उसके तट पर अखनूर के निकट मांदा, इसके तट पर अखनूर के निकट मांदा पड़ता है। अखनूर के निकट कहाँ पड़ता है? मांदा। मांदा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और दक्षिण में जो है ना, दक्षिण पूरा स्थल, इसकी बात करें, दक्षिण पूरा स्थल की बात करें तो दक्षिण जो पूरा स्थल है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिण पूरा स्थल है वो किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और किस तट पर है? तो देखिए दाइमाबाद, कहाँ पड़ता है वो? दाइमाबाद
बाद। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दाइमाबाद जिला कहाँ होता है इसका? अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है ये, अहमदनगर महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक है, अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों, बताइएगा सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी पूरा स्थल है वो कहाँ है, किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। पूर्वी किस नदी के किनारे? तो हिंडा नदी के किनारे है। उत्तरी पूरा स्थल किस नदी के किनारे? चीनाब नदी के किनारे। दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के किनारे। अब दास्क नदी जो है उसके किनारे कौन सा जगह है? देखिए सुटका गेंडोर में पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। हिंडा नदी के किनारे में किस जगह? तो आलमगीरपुर। आलमगीर कहाँ पड़ता है? मेरठ के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, मेरठ जिला के उत्तर प्रदेश। चलिए चीनाब नदी कहाँ है? वो मांदा में पड़ता है, और किस एरिया में हो, किस स्टेट में पड़ेगा? आप लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, आजकल तो ये केंद्र शासित में चला गया, तो जम्मू कश्मीर में हो गया। चलिए गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी ये किस कहाँ स्थित है? तो दाइमाबाद में पड़ेगा, और ये अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा है सिंधु सभ्यता का ये उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण पूरा स्थल देख लिया। चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना रिपीट करने के बाद कुछ आपको ज़्यादा फायदा हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बताइएगा सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता, बताएंगे आप लोग। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, ठीक है, सैंधव ऐसे लिख देते हैं, सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। चलिए नगरीय सभ्यता आंसर याद हो गया होगा कि सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सैंधव सभ्यता से प्राप्त क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि सैंधव जो सभ्यता थी यानी सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में, इससे प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में कितने बड़े नगर की संख्या दी गई है? कितने बड़े नगर संख्या दी गई है? कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, समझिए, कह रहा है कि सिंधु जो सभ्यता है इससे इसकी प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में कितने बड़े नगर की संख्या दी गई है? तो जवाब देंगे इसमें 6 बड़े नगर की संख्या दी गई है, ठीक है, 6 बड़े नगर की संख्या दी गई है ना। और कौन कौन है थोड़ा समझ लेंगे। पहला है दोस्तों मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो पहले याद हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदारो। दूसरा हो जाएगा हड़प्पा, दूसरा कौन सा नगर हो जाएगा? हड़प्पा। उसके बाद गनवारी वाला, तीसरा हो जाएगा दोस्तों गनवारी वाला, क्या हो जाएगा? गनवारी वाला। चौथा हो जाएगा राखी गढ़ी, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राखी गढ़ी, यहाँ लिख देते हैं राखी गढ़ी। और पांचवा हो जाएगा दोस्तों, पांचवा हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। तथा छठा जो होगा ना वो कालीबंगन होगा। कौन सा हो जाएगा? कालीबंगन होगा, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त बड़े नगर मिले हैं वो कौन कौन है? तो 6 हैं। पहला मोहनजोदारो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनवारी वाला, चौथा हो जाएगा राखी गढ़ी, पांचवा धौलावीरा, छठा हो जाएगा कालीबंगन, छठा कालीबंगन, ठीक है। चलिए मोहनजोदारो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखी गढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, ये रिपीट मैंने कर दिया दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए। अब आइए दोस्तों इसके बाद जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या है। जितना मैंने पढ़ा था दोस्तों इतना आप लोगों से मैंने पूछा और आपको समझाया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको मिटा दें दोस्तों, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे। दोस्तों जितना इसमें लुसेंट में दिया है ना, एक एक शब्द पर हम बात कर रहे हैं, एक एक शब्द पर आपको हम कोशिश कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से याद करें। इसमें कुछ भी छोड़ने का कोई भी चांस नहीं मिलता है दोस्तों। प्रयास रहता है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे इससे, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर नोट में जो दिया है ना, यहाँ पर ऐसे घुमाते हैं, थोड़ा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर हम दिखाते हैं कुछ ऐसा। दोस्तों थोड़ा घुमा दिए हैं बुक को, क्योंकि सुविधा मेरे पास थोड़ा बहुत कम है तो इसी में हम एडजस्ट करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा मिल जाए तो हो सकता है कि काफ़ी आगे बढ़ सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नोट में दिया है कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है।
ये नोट वाला हो गया। आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अगला नोट में दिया है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, जो कि घग्गर नदी में है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, पहले इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में यहाँ से चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले इतना हम लोग समझ लें, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इतना लंबा वीडियो करें। आइए दोस्तों, चलिए अब यहाँ समझने का प्रयास किया जाए। दोस्तों आप बताना शुरू करिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, धौलावीरा जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? धौलावीरा पूछा जाए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, धौलावीरा कहाँ स्थित है बताइए। आप लोग जल्दी से बताइए, किस देश में है धौलावीरा? किस देश में है दोस्तों? कमेंट करिए, आप जानते होंगे। तो जवाब क्या हो जाएगा? भारत में। पूछा जाए कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है? तो भी इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? भारत में, ठीक है। कहाँ होगा? भारत में, बता दिए होंगे। अच्छा, अगला दोस्तों पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी है भारत में? दोस्तों भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट बताना है। पहली साइट कहाँ है? तो भारत में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कहाँ है? भारत में है, ठीक है। अब जिसे यूनेस्को ने क्या किया था दोस्तों, समझिए। यूनेस्को ने क्या किया था? 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में, 2021 में विश्व विरासत, दोस्तों ध्यान रखना, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। विश्व विरासत की सूची में क्या कर लिया है? शामिल कर लिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस संस्कृति के सर्वाधिक स्थल, क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग कि स्वतंत्रता जैसे प्राप्त हुआ है, उस प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं? क्या जवाब देंगे दोस्तों? आंसर देंगे हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के, किसके? हड़प्पा संस्कृति के। क्वेश्चन क्या किया था मैंने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे अधिक यानी सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? कहाँ खोजे गए थे? तो जवाब क्या देंगे? देखिए सॉरी, यहाँ पर आपसे फिर से क्वेश्चन करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं? ठीक है, फिर से क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं? तो जवाब आप लोग क्या दे देंगे? हड़प्पा संस्कृति। कौन सी संस्कृति? हड़प्पा संस्कृति। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के जो खोज हुआ है ज़्यादातर किस राज्य में हुआ है? तो भारत के किस राज्य में हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन अगला है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के, बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के, दोस्तों सुनकर ही ज़्यादातर काम करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल बताइएगा, सबसे बड़ा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है?
तो मोहनजोदड़ो। कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, जोदारो लिख देंगे, मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्योंकि भारत में, ध्यान रखना, भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल, ध्यान रखना दोस्तों, भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है दोस्तों, राखी गढ़ी है भारत में। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? घग्गर। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, जो हरियाणा के, पूछा जाए ये कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। हरियाणा के किस जिला में? हरियाणा के हिसार जिला में, है ना, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1963 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना, 1963 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। ठीक है, और किसने किया था? किसने किया था? तो ध्यान रखना, सूरजभान ने किया था। किसने किया था? सूरजभान ने किया था दोस्तों। किसने किया था? सूरजभान ने। क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा नगर क्या है? कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। और भारत में राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी कहाँ है? हरियाणा के किस जिले में? हिसार जिले में है। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी? 1963 में। 1963 में। किसने किया था? सूरजभान ने किया था। किसने किया था? सूरजभान ने किया था। चलिए दोस्तों, इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक और भी है दिया है, उसको बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर दोस्तों सिंधु सभ्यता का बंदरगाह बताइएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह का नाम बताइए। बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह बताइए तो कौन कौन है, कहाँ पड़ता है? तो एक लोथल में, एक सुतकोतदा, लोथल एवं सुतकोतदा ये बंदरगाह था। ठीक है, लोथल एवं कौन था? सुतकोतदा। ठीक है, सुतकोतदा ये बंदरगाह था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन था? लोथल था और सुतकोतदा था। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना दोस्तों। अगला आप बताइएगा, जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बता दें कि जोते हुए जो खेत है और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? तो जोते हुए खेत, ईंटों पर जो नक्काशीदार हुआ है ना, नक्शा जो बना हुआ है, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा कालीबंगन। क्या हो जाएगा? कालीबंगन। ठीक है, कौन सा जवाब होगा? कालीबंगन से होगा। तो दोस्तों यहीं तक इस वीडियो में रहने देते हैं, फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।